हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी को स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में बॉटनी वाले पोर्शन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से पूरी सिलेबस हम लोग डिस्कस कर लिए थे, सारे टॉपिक है ना। और उस टॉपिक के सारे नोट्स भी हम लोग प्रिपेयर कर लिए थे। आई होप कि वो सारे नोट्स आप लोग प्रिपेयर कर लिए होंगे, जो भी पीडीएफ आपको मिले होंगे। लास्ट क्लास में आपको याद आ रहा होगा कि लास्ट क्लास में हम लोग एमसीक्यू के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। ये देख रहे थे कि लास्ट ईयर में किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले समय में यानी कि इस साल के सेमेस्टर में आपको किस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि हम एलगी के बारे में बात कर रहे थे। उसी के साथ ही साथ आज हम लोग बात करने वाले हैं आज की क्लास में फंजाई का, जो फंजाई का मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन होगा, उसको आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन थे जो कि लास्ट ईयर में पूछे जा चुके हैं और इस साल में आपके चांस है ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन तमाम सारी बातों को डिस्कस करते हुए अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे यही दरख्वास्त होगी, क्लास में पेन पेपर फोकस लेके बैठेंगे, जिससे पूरी कंसंट्रेशन आपकी क्लास पर है। और यहाँ पे जो भी नया टर्म्स आपको मिलने को देखने को मिलेगा, जो कि आप थ्योरी में अगर हो खुदा ना खास्ता ना देखे हो, ऐसा तो नहीं है कि सारे कुछ ऐसे टर्म हो जो आप ना ही देखे हो, सारे के सारे टर्म्स फंजाई से रिलेटेड हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पार्ट्स में क्लियर कर लिए थे, आप लोगों को पता भी है। कुछ ऐसे भी टर्म्स होंगे जो यहाँ पे नया आपको लगे, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको नहीं पता हो, तो वो अपने कॉपी में उसको तुरंत नोट कर लेंगे और जब एग्जाम का टाइम आएगा तो वहां पे आप रिवाइज करने के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो चलिए आज ही हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से मतलब फंजाई का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और आप पेन पेपर लेके बैठिए, क्योंकि यह आज का क्लास इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि यह फंजाइज का इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और फिर बता दें कि आप लोग क्लास में मतलब क्लास के लास्ट में आप ये बताओगे कि मेरे सर में 30 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो चुके हैं, जिससे आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हमको और कितनी अच्छी तैयारी करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये सब है, आप लोग रिवाइज भी कर रहे होगे, रिवाइज करके क्लास में भी आए होगे। चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फंजाई से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फंजाई। फंजाई का यानी कि कवक का कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसके वजह से हम बोलते हैं कि ये जो फला ऑर्गेनिज्म दिख रहा है ये फंजाई है ना। तो कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, कुछ ना कुछ गुण होंगे उनके अंदर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। क्या ये फोटोसिंथेसिस करता है? सर याद करके देखो, कभी भी फंजाई की बात करते हैं, क्या ये फोटोसिंथेसिस करता है? नहीं करता। ये नॉन क्लोरोफिलस होते हैं। क्या होते हैं सर? नॉन क्लोरोफिलस होते हैं। नॉन क्लोरोफिल होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या बोल सकते हो सर? ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, यूकैरियोट होते हैं। यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, ये बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, बेनिफिशियल भी हो सकते हैं सर, और हार्मफुल भी हो सकते हैं। ठीक है, बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। और भी तमाम सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो कि हम लोग इंट्रोडक्शन वाले क्लास में डिस्कस किए हैं। अब उसको हम फिर यहाँ पे डिस्कस नहीं करें क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन पे आए। क्या फोटोसिंथेसिस करता है? सर फोटोसिंथेसिस करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए एल्गी है। कौन है सर? एल्गी और फिर अदर प्लांट्स हैं। ठीक है, ये क्या इनमें प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर होता है? नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर नहीं होता। क्या इनके पास सेल वॉल नहीं होता है? लैक ऑफ सेल वॉल, मतलब सेल वॉल की एब्सेंस होती नहीं, इनके पास सेल वॉल होता है। और इनका जो सेल वॉल होता है वो किससे मिलकर बना होता है? सेल वॉल की अगर बात कर लें तो ये होता है काइटिन। क्या होता है सर? काइटिन होता है। तो ये चीज भी आपको पता था। सर जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ये हो जाएगा अपना हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, अपने खुद से खाना नहीं बनाते हैं, वो किसी ना किसी डेड बॉडी या फिर लिविंग बॉडी पे डिपेंडेंट रहते हैं फूड को इंटैक्ट करने के लिए। तो ये सारी बातें आप हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से बता सकते हो कि जो फंजाई होता है, कवक होता है, वो कैसा होता है? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। आगे बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन कि द सेल वॉल ऑफ द फंजाई आर प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 का जितने लोग भी ऑप्शन बी बता रहे हो ना, ऑप्शन क्या बता रहे हो सर? बी बता रहे हो, उनका क्वेश्चन ये करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें, द सेल वॉल ऑफ द फंजाई इज द प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ। जो फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो किससे मिलकर बना होता है? सर अभी हम लोग बात किए ये किससे मिलकर बना होता है सर? काइटिन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? काइटिन से। तो आपको ऑप्शन नंबर बी में ही दिख जाएगा काइटिन। तो जितने लोग भी बी बता रहे हो उनका ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। सेलुलोज की बात कर लेते हैं तो ये प्लांट का सेल वॉल होते हैं। किसके होते हैं सर? प्लांट की सेल वॉल की जब हम बात करेंगे तो वो कौन होगा? आपका सेलुलोज होगा।
ठीक है, कौन होगा, सेलुलोज होगा। लेकिन काइटिन की जब जिक्र करें तो काइटिन का जब जिक्र करेंगे तो यहाँ पे आपका फंजाई के सेल वॉल के बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए लगे हाथ हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है द फंजाई रिप्रोड्यूस बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, यानी कि जो हम लोग कवक पढ़ रहे हैं इनका जो प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है वो किस टाइप के प्रजनन में इनके अंदर देखने को मिलता है। तो याद करो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट फंजाई का, उसमें हम लोग ये डिस्कस किए थे जो फंजाई होता है वो बर्डिंग भी करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, यानी कि स्पोर का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। कैसे मिलता है सर, स्पोर का फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन इनमें देखने को मिलता है और साथ ही साथ बर्डिंग देखने को मिलता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जितने लोग बी बता रहे हो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग एक कॉपी जो लिए हो ना उसमें एक छोटा सा मार्क भी लगाते चलो कि मेरे इतने क्वेश्चन करेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चन करेक्ट हो चुके हैं। और या फिर आपको ये सब टर्म अगर नहीं पता था तो अपनी कॉपी में उसको तुरंत क्या कर लोगे, नोट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 4 के पे चलेंगे हम। किस पे चलेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे कि दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर द यूनिक टू द फंजाई एंड हेल्प देम द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। जो फंजाई होता है, कवक होता है, उसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक ऐसा यूनिक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सर, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने की बात की जाती है। यानी कि जो फंजाई होता है ये तो एक तो हेट्रोट्रॉपिक है, ये तो बात सही है सर, हेट्रोट्रॉपिक है ना। ये कैसे होते हैं सर, हेट्रोट्रॉपिक है, यानी कि ये क्या होंगे, दूसरे पे डिपेंड होंगे, डिपेंड होंगे। अब डिपेंड होंगे फूड के लिए, डिपेंड होंगे फूड के लिए, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से तो अपने स्ट्रक्चर उनके पास होगा जिससे वो फूड को इंटेक करते हैं। तो वो होता है इनके पास हाइफा। क्या होता है सर, हाइफा। इनके पास क्या होते हैं सर, हाइफा एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसकी मदद से ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। तो आप बताओगे सर जो हाइफा होता है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 5 पे देख लेते हैं, फंजाई ऑब्टेन न्यूट्रिएंट थ्रू द प्रोसेस नोन एज। अब जो फंजाई होता है वो क्या करेगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म से, चाहे वो डेड हो या फिर लिविंग हो, उस कंडीशन में अगर न्यूट्रिशन ले रहा है तो इसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये तो बात ठीक है, लेकिन ऑप्शन में देखो यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक दिया है सर, ऑटोट्रॉपिक की बात नहीं करते हैं। जब फोटोसिंथेसिस नहीं दिया है तो हम ऑटोट्रॉपिक का जिक्र भी नहीं करेंगे और ये कीमोसिंथेसिस भी नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि ये एब्जॉर्बिव हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। कैसे होते हैं सर, एब्जॉर्बिक हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं सर, हेट्रोट्रॉप्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले होते हैं। तो इसका 5 का जितने लोग क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो ना उनका करेक्ट हो जाने वाला है, क्योंकि जो फंजाई होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म कराते हैं। चलिए 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द फंजाई। फंजाई के रिगार्डिंग, कवक के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे अब हाल फिलहाल में पूछे जा रहे हैं कि ट्रू पूछे जाते हैं, नॉट पूछे जाते हैं। तो यहां से आप उसको सेंटेंस को, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ने पे ही आपको सारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भैया कौन सा मेरा स्टेटमेंट सही होने वाला है। जैसे यहाँ पे दिया ऑल फंजाई आर द मल्टी सेलुलर। क्या सारे के सारे फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं? नहीं भैया, सारे के सारे फंजाई मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं। तो ये बात अपनी स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगी। अगला दिया है देखो, फंजाई आर द मोर क्लोजली रिलेटेड टू द प्लांट देन द एनिमल। क्या जो फंजाई होता है वो मोर रिलेटेड है प्लांट से? क्यों रिलेटेड हो जाएगा सर? अगर ये फोटोसिंथेसिस करता रहता है ना, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता, तो ये कहीं ना कहीं प्लांट से क्लोजली रिलेटेड होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ही उल्टा पूछ दिया, मतलब ऑप्शन जो उल्टा दे दिया। क्या दे दिया सर, ये प्लांट से क्लोजली रिलेटेड नहीं है, एनिमल से क्लोजली रिलेटेड है। यानी कि जो एनिमल होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक मोड के हैं और फंजाई भी कैसे हैं, हेट्रोट्रॉपिक मोड के हैं। यानी कि ये एनिमल से क्लोजली रिलेटेड है, ना कि प्लांट से। तो ये बात भी आप ध्यान में रखोगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखो, फंजाई आर द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। क्या फंजाई जो होता है वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है? नहीं सर, ये कैसे होते हैं सर, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं सर, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को आप पढ़ेंगे नहीं, हम आंख बंद करके लगा देंगे कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। देख लेते हैं, फंजाई हैव द न्यूक्लियस, फंजाई के पास न्यूक्लियस होता है, बात सही है। एंड द अदर मेम्ब्रेन्स हैव द
बाउंडेड ऑर्गेनिज्म, मतलब इनके जो कोशिका होती हैं, इसमें जो भी अलग अलग कोशिकांग होते हैं ना, उनके पास क्या होती है, आउटर झिल्ली पाई जाती है। तो ये चीज आप फंजाई में देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, उन लोग का क्वेश्चन ये करेक्ट हो जाने वाला है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द नेटवर्क ऑफ द फिलामेंट दैट मेक्स द बॉडी ऑफ द फंगस इज कॉल्ड, यानी कि फंजाई के बॉडी में क्या होता है, एक नेटवर्क लाइक फिलामेंट पाया जाता है। याद करो हम आपको बताए थे कि अगर कोई फंजाई मल्टी सेलुलर है, कैसा है सर, मल्टी सेलुलर है, तो इनकी बॉडी में क्या होंगी सर, लूज टिश्यू का फॉर्मेशन की जाएगी, लूज टिश्यू का फॉर्मेशन की जाएगी, तभी तो मल्टी सेलुलर होगा। इनमें क्या होता है, एक सिंगल हाइफा बॉडी पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइफा कहते हैं। क्या कहते हैं सर, इसको हाइफा कहते हैं। और यही हाइफा अगर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना ले, कैसा बना ले सर, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना ले, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, तो फिर इसको हम कहने लगते हैं माइसिलियम। क्या बोलने लगते हैं सर, इसको माइसिलियम। तब जितने लोग को नहीं पता था वो अपने कॉपी में इसको तुरंत नोट करेंगे और बताएंगे सर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइसिलियम के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन में तो यही पूछा है कि नेटवर्क ऑफ जो फिलामेंट होता है फंजाई में, उसको किस नाम से जानते हैं सर, माइसिलियम के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं सर, माइसिलियम के नाम से जानते हैं। तो जितने लोग 7 का ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो, उनका क्वेश्चन करेक्ट हो जाने वाला है। बताइए क्वेश्चन देख के मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में 1 1 लिखेंगे, अगर ना तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में 2 2 लिखेंगे। लेकिन आपसे इतनी उम्मीद है कि क्वेश्चन देख के आपको मजा आ रहा होगा, क्योंकि ये जितना चीज भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, सारे के सारे अपने थ्योरी क्लास से ही क्वेश्चन को उठाया गया है। और यही सारे क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर में भी पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, और इस साल भी आपसे यही से क्वेश्चन बनने को देखेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 एक साथ देख लेते हैं। इन विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट आर द फंजाई मोस्ट लाइकली टू थ्रिव्स, किस टाइप के इन्वायरमेंट में जो फंजाई है वो अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए सुटेबल रखेगा? क्या ड्राई एंड एरिड रीजन, क्या जहां पे एकदम सूखा वाला रीजन है वहां पे फंजाई, अच्छा जैसे सपोज करो सूखा वाला सूक्ष्म और सूक्ष्म क्षेत्र वाले हैं, आपको वहां पर रख दिया जाए तो क्या आप सर्वाइव, मन लगेगा? नहीं लगेगा भैया, तो फंजाई भी नहीं लगेगा। क्या इन्वायरमेंट विद द लो ऑर्गेनिक मेटर, क्या जो जिस इन्वायरमेंट में है वहां पे ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा कम हो जाए, क्या फंजाई वहां पे सरवाइव करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो फंजाई है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ऑर्गेनिक मैटर से ही क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन को इंटेक करता है। तो इसलिए अगर बात कर लें कि वहां पे ऑर्गेनिक मैटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए ये भी ऑप्शन अपना गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। एरिया विद द हाई सनलाइट एक्सपोजर, क्या उस एरिया में ज्यादा से ज्यादा सनलाइट रहेगा तो क्या फंजाई सरवाइव करने के लिए सुटेबल रहेगा? नहीं भैया, सुटेबल नहीं रहेगा। लेकिन अगर उस इन्वायरमेंट में नमी है ना, न्यूट्रिएंट रिच एनवायरमेंट है, तो ये इससे अच्छा ऑप्शन हमको कहीं नहीं मिल सकता कि जो फंजाई होगा, कवक होगा, वो हाईली न्यूट्रिएटिव एरिया में रहना को पसंद करेगा, क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। वही तो चाहिए उसको, न्यूट्रिशन चाहिए, और ये उस इन्वायरमेंट में, ऐसा इन्वायरमेंट में है जहां पे न्यूट्रिशन हाई अमाउंट में मिल रहा है, तो इसलिए ये जो फंजाई होगा ये मॉइस्ट एंड रिच, न्यूट्रिएंट रिच इन्वायरमेंट में रहना का पसंद करेगा। चलो क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बता रहे हो ना, क्वेश्चन नंबर 8 का उनका करेक्ट हो जाने वाला है, तो ये चीज अपने कॉपी में देख लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। अच्छा कुछ लोग सोच रहे हो सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ की बात कर लें तो टारगेट गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे आपको पीडीएफ मिलने वाला है। और उस पे भी कहाँ मिलेगा सर, सेमेस्टर एग्जाम में जैसे ही आएंगे तो वहां पे आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आओगे तो वहां पे एक आपको थंबनेल दिखेगा, जिसका नाम है, बैच का नाम है जिसका सारथी बैच फॉर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से होगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 350 के आसपास में प्राइस है, वहां से आप ले सकते हो। फिर इसको पीडीएफ भी आपको वहीं पे अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ आपके जितने भी इंपॉर्टेंट, मतलब जो भी सिलेबस हम लोग डिस्कस किए थे, सारे के सारे सिलेबस वहां पे आपको टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ द फंगल इन्फेक्शन इन ह्यूमन, इसमें से कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है फंजाई के थ्रू और जो कि कॉमन हो गया? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे सर, ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम लोग टीबी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं सर? टीबी के नाम से जानते हैं। ये होता है बैक्टीरिया के थ्रू। किसके थ्रू होता है सर? बैक्टीरिया के थ्रू। ठीक है, मलेरिया की बात कर ले, ये भी क्या होता है सर? बैक्टीरिया के थ्रू होता है। कोरेला, ये यानी कि तीनों के तीनों जो होते हैं वो बैक्टीरिया के थ्रू कॉज किए जाते हैं।
लेकिन इसमें से आपका एथलेटिक फूट है, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि फंगल के यानी फंजाई के थ्रू ये कॉज की जाती है, ठीक है, फंजाई के थ्रू इसको कॉज की जाती है, और ये डिजीज कॉज करने के लिए यानी कि हार्मफुल फंजाई ये होते हैं, ये चीज आप बात ध्यान में रखोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द टर्म फॉर द म्यूटलिज्म रिलेशनशिप बिटवीन द फंगल एंड प्लांट रूट। अगर फंगल फंजाई है, फंजाई क्या कर रहा है, रिलेशनशिप बना ले रहा है, यानी कि फंजाई है, ये क्या कर रहा है, रिलेशनशिप बना रहा है प्लांट रूट्स ऑफ द हायर प्लांट, रूट्स ऑफ हायर प्लांट। तो अगर ऐसा रिलेशनशिप देखने को मिलता है तो इसको बोलते हैं हम लोग लाइकेन। क्या बोलते हैं इसको, लाइकेन के नाम से। लाइकेन करते हैं कि माइकोराइजा करते हैं, बता दो। चलो एक सेकंड बताते हैं। बताओ, यहाँ पे लाइकेन कहेंगे माइकोराइजा कहेंगे, आपके आपके सामने दो टर्म दे दिया गया है। इसमें से कौन ऑप्शन करेक्ट होगा, देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। दोनों टर्म सेम ही है, माइकोराइजा और लाइकेन। इसको बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं हम लोग माइकोराइजा। क्या बोलते हैं इसको, माइकोराइजा। लेकिन लाइकेन की जब बात करेंगे, यहाँ पे फंजाई और एल्गी, फंजाई और एल्गी एक साथ मिल जाते हैं तो फिर इसको हम लाइकेन कहते हैं। फिर इसको क्या कहते हैं सर, इसको लाइकेन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या बोले हैं, फंजाई और रूट ऑफ द हायर प्लांट है, तब इसको हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आप कंफ्यूज मत होइएगा, लाइकेन और माइकोराइजा दोनों एक साथ दिया रहता है, इसलिए हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दिए भैया। पहले ही इसलिए पूछे कि बताओ ये लाइकेन है, तो कुछ लोग बोले हाँ सर लाइकेन है, नहीं माइकोराइजा होता है। रूट्स ऑफ हायर प्लांट और फंजाई है तो माइकोराइजा, और फंजाई और एल्गी है तो फिर हम बताएंगे लाइकेन। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे, अपने कॉपी में इसको नोट कर लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि फंजाई ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट फॉर्म। अब जो फंजाई होते हैं वो कहां से न्यूट्रिशन लेते हैं, जितने भी कवक होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन कहां से इंटेक करते हैं, क्या वो फोटोसिंथेसिस करते हैं सर, नहीं भैया फोटोसिंथेसिस तो नहीं करते हैं। क्या इंजेक्शन ऑफ द फूड पार्टिकल्स, क्या भोजन के कणों को निगलते हैं, ऐसा काम करते हैं, नहीं भैया ये भी चीज नहीं होता है। क्या कीमोसिंथेटिक की जाती करते हैं, केमिकल सिंक्रीशन, इसका मतलब होता है केमिकल के थ्रू, केमिकल के थ्रू क्या करेंगे, फूड को ऑब्टेन करेंगे, थ्रू फूड। क्या इसके थ्रू होता है, नहीं भैया इसके थ्रू भी नहीं होता। फोटोसिंथेसिस में किसके थ्रू होता है, लाइट के थ्रू होता है, और कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल के थ्रू। तो इसमें क्या होगा, एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मेटल, जितने भी ऑर्गेनिक मेटल होते हैं। अब ये बात होगी कि ये डेड होंगे, है ना, या हो सकता है डिके हो जाए, या फिर लिविंग, कोई लिविंग ही हो ना हो। ठीक है, तो वहां से जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा वहां से अपने फूड को ऑब्टेन करेंगे, और किसकी मदद से करेंगे, तो हाइफा के थ्रू। अभी देखे थे ना सर, हाइफा के थ्रू ये क्या करेंगे, न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने का काम करेंगे। तो 11 का ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट होगा। तो जितने लोग सी बता रहे थे उनका ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस बाय विच द फंजाई ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहां से ले रहा है सर, डेड ऑर्गेनिक मेटल से। अगर कोई कवक है, फंजाई है, उसको ब्रेक डाउन करके फिर वहां से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे सपोज करो अपने घर के आसपास कोई जानवर मर गया, है ना, जैसे ही जानवर मर जाता है तो उस पर क्या होता है, 2 दिन 1 दिन के बाद उसमें से दुर्गंध आने लगता है, बहुत गंदी वाली महक आने लगती है। तो हम बोलते हैं कि अरे यार वहां पे कुत्ता मर गया था, उसकी वो सड़ रहा है, बदबू आ रहा है, उसको उठा के फेंक दो, या फिर जो नगर पालिका वाला तो उसको फिर साफ करके लेकर जाते हैं, है ना। तो वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। उसको डिकम्पोज करने के लिए कौन कौन लगे हैं सर, हाँ डिकम्पोज करने के लिए कौन कौन लगे हैं सर, फंजाई वहां पर लगा था, बैक्टीरिया भी लगे रहते हैं, कुछ हद तक वायरसेस की भी मात्रा होती है। तो ये भी चीज आप ध्यान में रखोगे। तो फंजाई बैक्टीरिया वहां पे रखते हैं और उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो फंजाई की अगर बात की जा रही है तो यहाँ पे क्या हो जाए, डिकम्पोजिशन की बात की जाएगी। ठीक है, पैरासिटिज्म क्या होता है, तो किसी लिविंग होस्ट से क्या किया जाए सर, किसी लिविंग होस्ट से, किसी लिविंग होस्ट बॉडी से क्या की जाए, न्यूट्रिशन को ली जाए, है ना। टेक ऑफ
न्यूट्रिशन। जैसे पहले के लोगों में सिर में जुएं होती थी, है ना, सिर में जुएं होती थी, तो वो लिविंग होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेता था, ठीक है, उसको पैरासाइट कहते हैं। या फिर हम कह लें कि अपने हाथों में कभी खुजली हो जाता है ना, दाना दाना हो जाता है, वो भी लिविंग होस्ट से न्यूट्रिशन तो ले रहा है, तो यानी कि वो पैरासाइट के कंडीशन में आ जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। फंजाई डेट फीड ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर आर नॉन एज, ऐसे फंजाई जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को खाते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? क्या उसको हम पैरासाइट करते हैं? नहीं सर, अभी हम लोग बात किए लिविंग होस्ट बॉडी से लेगा तो उसको हम पैरासाइट करेंगे, है ना। सिम्बायोटिक नहीं कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स नहीं कहते हैं, उसको सेप्रोफाइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेप्रोफाइट्स कहते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब एक फंजाई है, फंजाई है, और फंजाई किसके साथ दोस्ती कर लिया? एल्गी के साथ दोस्ती कर लिया, या फिर आपके रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ कर लिया, रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ दोस्ती कर लिया, तो उसको सिम्बायोसिस कहेंगे, जिसमें लाइकेन और माइक्रोराइजा आ जाता है। लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं कि ऐसे फंजाई जो कहां से फीड कर रहा है अपना न्यूट्रिशन? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से कर रहा है, तो इसको हम लोग सेप्रोफाइट्स के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेप्रोफाइट या फिर पैरासाइट्स, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस बार भी एकदम गारंटी है कि आप इस बार के एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट क्या है, तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 और फिर क्वेश्चन नंबर 15। 14 की बात कर लें। द टर्म डिस्क्राइब फंजाई दैट लिव्स इन म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद द अदर ऑर्गेनिज्म। क्या पूछ रहा है सर? ऐसा प्रोसेस को बताइए, इस ऐसा प्रोसेस जिसमें जो फंजाई होता है वो म्यूचुअल बेनिफिशियल साबित करता है रिलेशनशिप के थ्रू। यानी कि सपोज करो एक फंजाई है, फंजाई है और फंजाई के साथ एल्गी आ गया, ठीक है, तो एल्गी का काम क्या होता है सर? ये फोटोसिंथेसिस करते हैं कि नहीं करते हैं? यानी कि ये ऑटोट्रॉप होते हैं, और ये कैसे होते हैं सर? हेटेरोट्रॉप होते हैं। तो फंजाई क्या बोलेगा कि भैया मुझसे दोस्ती कर लो, मैं तुमको वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके दूंगा, और तुम जो खाना बनाना वो खाना हम लोग आपस में शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ये अगर काम होने लग रहा है तो इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसको क्या बोलते हैं सर? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के नाम से फिर जानेंगे। यानी कि एल्गी और एल्गी को यहाँ पे बेनिफिट साबित हो रहा है, और फंजाई को भी कहीं ना कहीं बेनिफिट साबित इसलिए हो रहा है क्योंकि वो वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करा के किसको दे रहा है? किसको दे रहा है सर? वो फंजाई को वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके वो एल्गी को दे देता है, और एल्गी खाना बना के फिर फंजाई और आपस एल्गी में शेयर कर लेती है। इसको सिम्बायोसिस के नाम से जानते हैं। चलो ऑप्शन नंबर 14 का, क्वेश्चन नंबर 14 के जितने लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो उनका ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द फंगल न्यूट्रिशन इज ट्रू? फंजाई के न्यूट्रिशन के बेसिस पे कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है? जैसे पहला बात कर लें कि फंजाई यूज सनलाइट टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। क्या अभी तक सर क्या ये पॉसिबल है? फंजाई हेटेरोट्रॉपिक है ना, तो जब हेटेरोट्रॉपिक है तो ये कहीं भी सनलाइट का यूटिलाइजेशन नहीं करेगा, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो अपना गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, फंजाई आर द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। जब भैया सनलाइट की इसको जरूरत ही नहीं है खाना बनाने के लिए, तो ये ऑटोट्रॉप कहां से हो गए? हटाओ इसको, हमको ट्रू बताना है। देखो यहाँ पे ट्रू बताना है, गलत नहीं बताना है। फिर सी की बात कर लेते हैं। द फंजाई सीक्रेट एंजाइम टू डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नल, या फिर फंजाई इंजेस्ट फूड पार्टिकल्स थ्रू द फैगोसाइटोसिस। सर फैगोसाइटोसिस हम लोग अमीबा में पढ़े थे, फैगोसाइटोसिस में पढ़े थे, अमीबा में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा सी अपना करेक्ट हो जाएगा, जो कि एक तरह का एंजाइम सीक्रेट करता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। 15 हो गया, 16 पे आते हैं। 16, हाँ, फंजाई ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द लिविंग होस्ट सेल ऑफ्टन कॉजिंग हार्म आर कॉल्ड। यानी कि ऐसा फंजाई जो क्या कर रहा है? न्यूट्रिएंट प्राप्त कर रहा है किसी लिविंग होस्ट से। किससे कर रहा है सर? इंपॉर्टेंट है, लिविंग होस्ट। यहाँ पे डेड लेगा तो डेड लिख देगा तो ऑप्शन ही अपना आंसर ही गलत हो जाएगा, ठीक है। लिविंग होस्ट की बात करें तो लिविंग होस्ट से अगर प्लांट ये जो फंजाई न्यूट्रिशन ले रहा है और ये क्या कर रहा है, उस लिविंग होस्ट को हार्म भी पहुंचा रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग पैरासाइट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग पैरासाइट कहते हैं। क्यों? क्योंकि डिकम्पोजिशन तो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेगा, सेप्रोफाइट तो होगा नहीं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ले रहा है, तो इसको कहते हैं हम लोग पैरासाइट। क्या बोलते हैं इसको? पैरासाइट। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का।
17 की बात कर लेते हैं। सर इन माइकोराइजा एसोसिएशन फंजाई हेल्प द प्लांट इन, यानी कि जो माइकोराइजा होता है, माइकोराइजा अभी हम लोग बात किए हैं, क्या होता है सर, फंजाई है। फंजाई अगर किसके साथ रिलेशनशिप बना रहे, रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ बना रहे, रूट्स ऑफ हायर प्लांट, यानी कि रूट्स ऑफ हायर प्लांट से क्या कर ले, अपना रिलेशनशिप बना ले, उसको माइकोराइजा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें कौन सा फंजाई जो प्लांट को हेल्प करता है, क्या ये प्रोड्यूस फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस, क्या माइकोराइजा जब प्रोसेस हो जाएगा तो फंजाई इसको फोटोसिंथेसिस करने में मदद करेगा, खाना बनाएगा और इसको दे देगा, नहीं, ये बात गलत है। क्या करेगा कि प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन फ्रॉम द हार्बीवोरस, क्या हार्बीवोरस से वो लग गया तो वहां पे हार्बीवोरस उसको फीड नहीं कर पाएंगे, ऐसे बात नहीं है यहाँ पे भी, ये भी चीज ध्यान में रखोगे। क्या इंक्रीज द वाटर एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, वहां पे ये बात सही हो गई कि सर अगर फंजाई किसी रूट में लग जाते हैं तो वहां पे वाटर मिनरल्स की जो न्यूट्रिएंट है उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी प्लांट की बढ़ जाती है। मतलब प्लांट तो पहले जो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा था, मिनरल्स कर रहा था, वो तो करेगा, एडिशनल में उसको और भी मिलने लगेंगे वाटर मिनरल्स, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है अपना वो करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि इंक्रीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी, 17 का जितने लोग सी बता रहे हैं उनका ऑप्शन क्वेश्चन करेक्ट हो जाने वाला है। चलो 17 के बाद हम 18 पे आ जाते हैं कि फंजाई दैट फॉर्म द म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप विद द एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया, यानी कि ऐसा फंजाई जो कि क्या कर रहा है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना रहा है, किसके साथ भैया, तो फंजाई है ना, ये रिलेशनशिप बना लिया एल्गी के साथ, ठीक है, ये चीज तो हम लोग पढ़ते आ गए। लेकिन इसी के साथ अगर साइनोबैक्टीरिया भी आ जाते हैं, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, है ना, साइनोबैक्टीरिया भी आ जाए, यहाँ पे लिख लो, ऐसे कर लो, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी भी आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिर इसको हम बोलते हैं लाइकेन, क्या बोलते हैं इसको, लाइकेन का नाम देते हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखोगे, तब इसको हम लोग लाइकेन करते हैं। और माइकोराइजा लाइकेन दोनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, किसको लगाना है, पता हुआ आंसर भी वहां पे गलत कर देते हैं, तो ये चीज से आप बचोगे, ठीक है, ये चीज बात से आप बचोगे। 18 के बाद 19 पे, 19 फिर 20, चलो which term best describe, 19 देख रहे हैं, which term best describe the fungi that absorb the nutrient directly from the host often without immediately killing it, ऐसा कौन सा प्रोसेस है फंजाई का जो कि किसी भी होस्ट से न्यूट्रिशन ले रहा है, लेकिन कैसे ले रहा है, उसको बिना मारे, उसको बिना मारे क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है। यानी कि वही बात हो गई, यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका घुमा घुमा के पूछा है, लेकिन आंसर सबका एक सेम, जैसे एक ही जैसे आ रहा है ना, यहाँ क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया, तो ये यहाँ से ये कंफर्म होगा कि आपको किस तरह तैयारी करना भैया। ऐसे क्वेश्चन पूछे तभी भी हमको सतर्क रखना भैया क्या पूछ रहा है ना, इजी वे में एक लाइन में पूछ दिया लिविंग होस्ट से न्यूट्रिशन ले रहा, तभी भी हम अपना ऑप्शन को करेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप तुरंत आंख बंद करके बताओ ये लिविंग होस्ट की बारे में बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, लिविंग होस्ट की बारे में बात की जा रही है, जो कि यहाँ पे उसको बिना मारे उससे क्या कर रहा है, विदाउट किलिंग न्यूट्रिशन को इंटेक्ट कर रहा है, विदाउट किलिंग क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट ले रहा है। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे, तो इसको हम पैरासाइट के नाम से जानते हैं। चलो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग बताए उनका ऑप्शन करेक्ट हो जाने वाला, क्वेश्चन का 20 की बात कर लेते हैं। द रोल ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम इन द फंजाई न्यूट्रिशन इज टू, जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है जो कि बॉडी के बाहर सिक्रीट की जाती है फंजाई के बॉडी से, वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहला बात सर, ये डाइजेस्ट फूड को, एब्जॉर्बिंग जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखते हैं यहाँ पे कोई ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं, कैप्चरिंग प्रे नहीं, एब्जॉर्ब लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस नहीं, ट्रांसफर द न्यूट्रिएंट टू द सिम्बायोटिक नहीं, ये ऑप्शन नंबर सी क्या करेगा, ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या फिर लिविंग मॉलिक्यूल्स है, उसको डिकम्पोज करने के लिए या फिर उसको ब्रेक डाउन करने के लिए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम फंजाई के बॉडी पे, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखोगे क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन सी, जितने लोग बता रहे हैं उनका क्वेश्चन करेक्ट हो जाने वाला है। आप लोग कॉपी में ये अपना मार्क करते चलोगे कि सर मेरा इतना क्वेश्चन करेक्ट हो गया, और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे कि मेरा 30 में से इतने क्वेश्चन करेक्ट हो चुके हैं, जिससे आपको और भी मोटिवेशन मिलेगा तैयारी करने का, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखो।
क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, हर बार एग्जाम पूछे जाते हैं और इस बार भी स्टार लगा लो, यहाँ पे डबल स्टार लगा लो, ट्रिपल स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, यहाँ से ये क्वेश्चन आपके इस बार के एग्जाम में छपेगा। ठीक है, क्या होगा, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करने के लिए कौन सा फंजाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो याद करो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो उसमें हम बात किए थे जो पेनिसिलियम होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन करने के लिए। तो ऑप्शन देखो पेनिसिलियम, ये अपना करेक्ट हो जाएगा, और पेनिसिलियम में भी क्राइसोजीनम। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखो। 22 देख लें कि सैक्रोमाइसिस सर्वेसी इज द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज यूज इन। सैक्रोमाइसिस जो सर्वेसी है ये किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप बताओगे सर बियर बनाने में और ब्रेड बनाने में। ठीक है, बियर और ब्रेड बनाने में सैक्रोमाइसिस का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में भी हम देखे थे कि आपका बियर बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए, और साथ ही साथ आपका क्या करते हैं, ब्रेड बनाने के लिए सैक्रोमाइसिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। 23 देख लेते हैं, फिर 23, 24 एक साथ, 23, 24, 25 चलो एक साथ हो जाएगा, 23, 24, 25। 23 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट इज ए बेनिफिट ऑफ द माइकोराइजा फंजाई टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर के लिए आपका जो माइकोराइजा है ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या ये प्रोड्यूस एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है, नहीं भैया, खेत में कहां से एंटीबायोटिक माइकोराइजा बनाने लग गया। माइकोराइजा तो यही होगा ना कि प्लांट को ज्यादा से ज्यादा वाटर न्यूट्रिएंट मिलेगा जिससे प्लांट ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा और हरा भरा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, एनहांस द सॉइल फर्टिलिटी एंड प्लांट ग्रोथ, ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, साथ ही साथ प्लांट के में ग्रोथ की जो कैपेसिटी उसको भी क्या कर देता है, माइकोराइजा के थ्रू ये बढ़ जाता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखोगे, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इस मतलब ये एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छे क्वेश्चन है, इस बार के लिए आप रेडी रहिएगा। चलिए 24 की बात कर लेते हैं। फंजाई इज यूज्ड इन द बायो रेमिडिएशन बिकॉज दे आर। जो फंजाई होते हैं इसको बायो रेमिडिएशन में कैसे यूज किया जाते हैं, क्यों बायो रेमिडिएशन में यूज किया जाता है, ऐसा क्यों। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए फिर बताइए। ठीक है, बायो रेमिडिएशन में क्यों यूज किया जाता है, क्या ये प्रोड्यूस बायोफ्यूल, क्या ये बायोफ्यूल प्रोड्यूस करता है, कभी ऐसा पढ़े थे, कभी नहीं पढ़े सर। क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, नहीं, बैक्टीरिया रहता तो सोचा भी जा सकता था। इंक्रीज क्रॉप यील्ड, इससे बढ़िया एग्जांपल आपको मिलेगा कि डिकम्पोज पॉल्यूटेंट, जितने भी पॉल्यूटेंट होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इसको डिकम्पोज करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे मतलब घर के आसपास में कोई जानवर मर गया तो उसको डिकम्पोज कराना है, तो उसको हटाना है, डिकम्पोज करके हटाना है, तो यहाँ पे फंजाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए अपना ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा 24 का वो करेक्ट हो जाएगा। चलो 25 पे आते हैं कि विच फंजाई इज द कॉमनली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द चीज। चीज बनाने के लिए कौन सा इसमें फंजाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो क्या आपका सैक्रोमाइसिस होता है सर। सैक्रोमाइसिस तो अभी हम लोग बात किए थे, सैक्रोमाइसिस किसमें होता है, सैक्रोमाइसिस किसके लिए होता है सर, सैक्रोमाइसिस बियर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, लेकिन यहाँ पे चीज की बात की जा रही है, तो चीज में पेनिसिलियम जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पेनिसिलियम का यहाँ पे रॉक्यूटिफाई स्पीसीज का नाम याद करोगे कि चीज ये जो पेनिसिलियम होता है, ये पेनिसिलियम आपका एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए और साथ ही साथ आपका किसके लिए, साथ ही साथ चीज बनाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं और क्वेश्चन दिया है क्या अपने पास। 25 के बाद 26, 27, 28, 29 और 30। चलो 30 तक अपना है, चलो ठीक है 30 देख लेते हैं। 25, 26 Aspergillus niger. Aspergillus niger is important in industrial processes because it is used in the produce. जो Aspergillus niger है ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्रीज में। क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर, ये सिट्रिक एसिड बनाने के लिए, जितने भी खट्टे वाले सामान होते हैं ना, खट्टे वाले फूड होते हैं, वहां पे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको
प्रोडक्शन कराने के लिए। तो इंडस्ट्रीज में इसकी यूज की जाती है एस्परजिलस नाइगर। चलो 27 की बात कर लेते हैं। अच्छा, जितने लोग 26 का सी बताया उनका करेक्ट हो जाएगा। एडिबल मशरूम आर द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर, जो जितने भी एडिबल मशरूम होते हैं, मशरूम जो हम लोग खाते हैं, वो इसको खा सकते हैं। क्यों खा सकते हैं भैया? तो इसको इसलिए खा सकते हैं बिकॉज दे आर द सोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक। नहीं, एंटीबायोटिक की जब बात करें तो वो तो फिर हो जाएगा आपका किसका? पेनिसिलियम का। ठीक है, दे सर्व हैज द सिग्निफिकेंट फूड सोर्स, ये सिग्निफिकेंट फूड सोर्स के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नहीं किए अपने आप हो। ठीक, इसमें क्या था आपका, जितने लोग सी बता रहे थे सिट्रिक एसिड, उसका एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम बात करें एडिबल मशरूम। एडिबल मशरूम की बात कर रहे थे, ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये फूड के प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग मशरूम खाते भी हैं, अभी सर्दी का मौसम भी आएगा तो मशरूम खाना स्टार्ट हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो इसमें क्या है, दे आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक सोर्स नहीं है। दे सर्व हैज द सिग्निफिकेंट फूड सोर्सेस, ये क्या होता है, सिग्निफिकेंट फूड सोर्स होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एडिबल के फॉर्म में रखते हैं। दे कॉजेज द प्लांट डिजीज, नहीं। दे यूज एंड द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में इसको यूज नहीं किया जाता है। एल्गी को यूज किया जाता है, कोरेला, है ना, याद आ रहा है कोरेला वाला। चलो 27 के बाद 28, हाँ 28, 29 और 30। 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज नोन एज द कॉजिंग द सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चर क्रॉप लॉसेस। इसमें से कौन सा ऐसा फंजाई है जो कि सिग्निफिकेंट क्रॉप लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती है? चलो अब बताओ 29 का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर इसका? पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम तो अभी हमने बात की नहीं सर। एस्परजिलस नहीं। सैक्रोमाइसिस भी हमने बात कर लिया नहीं। इसका क्या होगा? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। क्या हो जाएगा सर? फाइटोप्थोरा इंसेप्टेंस जो होगा वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्रॉप लॉसेस के लिए। चलिए अगला बात कर लेते हैं ईस्ट। ईस्ट इज द इंपॉर्टेंट इन बायोटेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ द प्रोड्यूसिंग, जो ईस्ट होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोटेक्नोलॉजी में। क्यों? क्यों? एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करने के लिए, एंजाइम और बायोफ्यूल के लिए, क्या ऑर्गेनिक एसिड के लिए, या फिर एंटी फंगल कंपोनेंट के लिए? तो ईस्ट की बात करेंगे भैया, तो ईस्ट में एंजाइम और बायोफ्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें कि द फंगल डिजीज दैट हैज द मेजर, है ना, मेजर इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द वीट क्रॉप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग वीट रस्ट के नाम से भी जानते हैं, है ना। देखो ऑप्शन यही पे देखिए, क्या बोलते हैं इसको? वीट रस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको भैया? हम वीट रस्ट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? क्या ब्लैक सिंग टोका हो जाएगा, या फिर आप बता रहे डच लिम डिजीज हो जाए, या फिर पाउडरी मिल्ड्यूज, या फिर आप बताओगे वीट रस्ट। तो अब सर हम ऑप्शन में बता दिए हैं कि जो वीट क्रॉप में अगर फंजाई लग जाते हैं तो वो क्या होते हैं? आपके वीट रस्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये रहा आपका फंजाई का टॉप 30 क्वेश्चन। इसके आगे का पोर्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि 30 क्वेश्चन पढ़ के आपको मजा आया होगा, क्योंकि ये इंट्रो से ही आपसे सारे के सारे क्वेश्चन रखे हुए थे। इसके मेंबर्स से भी हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। इसके रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन देखेंगे। फिर अलग अलग जितने भी मेंबर्स, जैसे पेनिसिलियम में हम लोग ईस्ट पढ़े थे, सैक्रोमाइसिस पढ़े थे, एस्परजिलस पढ़े थे, है ना, फिर आपका अल्टरनेरिया पढ़े थे। तो तमाम सारे जो मेंबर है उनके भी हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में। तो आप लोग एक बार बता दीजिए कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो चुके हैं। हमको ऐसा उम्मीद है आप लोग से कि 25 क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए होंगे। तो ये चीज आप अपने बॉक्स में बता दोगे कि सर मेरे इतने क्वेश्चन करेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये रही आज की आपकी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी कर मजबूत करते रहिए। धन्यवाद। हाँ।